गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज चलिए हम लोग देखेंगे जो 10th क्लास का फिजिक्स है वो चैप्टर 3 है, जो आपका नाम है चैप्टर 3 का वह है मानव नेत्र, यानी कि आपका जो ह्यूमन आई है और जो आपका रंग बिरंगा संसार यानी कि कलरफुल वर्ल्ड। चलिए सभी लोग का गुड इवनिंग। हार्दिक पांड्या है, शिवांशका राज है, सभी का गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि जो मानव जो नेत्र है यानी कि जो ह्यूमन आई है उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो मानव जो आपका क्या होता है, मानव का जो आँख होता है उसमें जो दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, आई इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग ज़्यादा टाइम गवाए नहीं, हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। काहे कि आप लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष के कारण हम लोग को किसी भी प्रकार का जो वस्तु होता है वो वह दिखाई नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम है उसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका दृष्टि दोष यानी कि आपका विजन डिफेक्ट या तो आई इफेक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि आपको दृष्टि दोष जो आपका होता है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आज आंसर हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष क्या है उसको पहला जो आप लोग जानिए कि दृष्टि दोष तो हम लोग जानेंगे बाद में, लेकिन पहले हम जानेंगे कि जो आपको आंख में प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार से बनता है। कल हम लोग जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि जो दृष्टि दोष या तो पहले तो आंख देखे थे कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है और रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर भी आप लोग को साफ साफ दिख रही होगी कि मानव की आंख काम कैसे करती है। तो हम लोग कल जो देखे थे पिछले वीडियो में यानी कि वह कहा था कि उसको कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग जान गए थे, क्योंकि सबसे जो ऊपर जो आपका होता है वो उसको कहते हैं हम लोग क्या, आपका स्क्लेरा, यानी कि उसको दृष्टि आपका क्या कहते हैं श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसके नीचे जो परत था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, तो कोराइड कह रहे थे, और आगे वाला भाग को क्या कह रहे थे, कॉर्निया कह रहे थे। इसके बाद क्या था, आइरिस था, पुतली था, लेंस था, रेटिना था, ये सारी बातें हम लोग जान चुके थे। आज देखिए कि प्रतिबिंब जो आंख में बनता है वह कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो सबसे पहले यह जानिए कि रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए एक साइकिल चलाते हुए एक आदमी है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही है, और यहाँ पर देखिए इसका जो साइकिल का जो पहिया यानी कि चक्का है वह का है ऊपर की ओर है, इसका जो सिर है वह नीचे की ओर है। यहाँ देखिए इसका सिर जो है ऊपर है और जो पहिया यानी कि चक्का है वह क्या है, तो नीचे की ओर है। ये बात याद रखिएगा। अब जो बात करते हैं कि यहाँ से हम लोग को तो सही सही दिखाई दे रहा है, यानी कि साफ साफ दिखाई देता है। इस जो आँख में आपका क्या है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई आपका क्या है तो दोष नहीं है। अगर कोई दोष नहीं होता है तो क्या होता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि जो वस्तु दिखाई देती है वह क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। और यहाँ देखिए हम लोग इसके बारे में हम लोग आज देखें कि कब इसको दृष्टि दोष कहते हैं और कब यह क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और किसके कारण उत्पन्न होता है, इसका क्या है तो उपचार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जो आंख है इसके बारे में तो जानेंगे। अब देखिए कि जो आंख में क्या होता है कि कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और कहाँ की वस्तु आपका धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है, निकट बिंदु किसे कहते हैं, या निकट बिंदु किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिएगा। तो निकट बिंदु किसे कहते हैं, तो देखिए कि नेत्र के वह निकटतम बिंदु जहां पर क्या है, स्थिर वस्तु को देखने के लिए क्या हो, अधिकतम समंजन क्षमता लगानी पड़े, यानी कि आंख पर सबसे ज्यादा जोर देना पड़े, उसे क्या कहते हैं, निकटतम बिंदु कहते हैं, यानी कि सबसे नजदीक का बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, उसको स्पष्ट देखने के लिए क्या होता है, आपको अधिक समंजन क्षमता लगाना पड़े, आंख पर सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। और मनुष्य का जो निकटतम बिंदु होता है, नियर पॉइंट होता है, वह होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, यहाँ का है कि आपका क्वेश्चन पॉइंट में दिया गया है कि समान आंख के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर
की दूरी पर होता है उसे क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो अभी क्या होता है, कभी कभी घुमा करके पूछा जाता है। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो देखिएगा कि समान आंख के निकट बिंदु क्या है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यह जो 25 सेंटीमीटर होता है वह किसके लिए होता है, स्पष्ट के लिए होता है। याद रखिएगा स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका क्या कर दे कि क्वेश्चन में आ जाए कि जो मानव नेत्र है उसको निकटतम बिंदु कितना होता है स्पष्ट हटा दिया जाए तो उसका हो जाता है 2.5। याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसको जानकारी के लिए होता है 2.5 सेंटीमीटर कि कोई वस्तु है आंख के नजदीक कोई वस्तु है तो आपको कहां तक न्यूनतम कहां तक दिखाई देगा, तो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच तक आपको क्या होता है कि वस्तु को आप पहचान जाइएगा कि कोई हमारी आंख के सामने वस्तु रखा गया है, कोई रखा गया है, स्पष्ट नहीं है कि वह पेन है, मार्कर है या तो ईंटा रख दिया गया है। याद रखिएगा हम लोग को बस अनुभव होगा कि हमारे आंख के सामने क्या है तो कोई वस्तु रख दी गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जिसका, तो यहाँ देखिए स्पष्ट यानी कि आपको कोई भी वस्तु को स्पष्ट पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, तो जो आपका आंख है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से निकट रहता है तो उसको स्पष्ट हम लोग नहीं देख पाएंगे। अगर देख भी करेंगे, देखा भी जाएगा तो उसको क्या होगा, तो आंख का अधिकतम संवेदन क्षमता लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, तो स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सिर्फ कह देगा कि आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए दूर बिंदु किसको कहते हैं जिसके बारे में देखेंगे, तो नेत्र के वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित वस्तु की ओर देखने के लिए क्या होगा, अधिकतम नहीं न्यूनतम संवेदन क्षमता लगाना पड़े या तो न के बराबर संवेदन क्षमता लगाना पड़े, उसे क्या कहते हैं दूर बिंदु। यानी कि आंख खोले और वस्तु को देख लिए, उस पर आंख पर कोई भार न पड़े, कोई जोर न देना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं दूर बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर बात यही है कि अधिकतम संवेदन क्षमता यानी कि संवेदन क्षमता का है तो नहीं लगाना पड़े, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, तो उस वस्तु को देखने के लिए आंख का पलक जो होता है उसको खोल देंगे, हमको उस वस्तु पर नजर आ जाएगा। तो याद रखिएगा। और समान आंख के लिए जो दूरस्थ बिंदु होता है, दूर बिंदु होता है, वह क्या होता है, अनंत होता है। हम लोग अनंत की वस्तुएं देख लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो आपको है कि देखते हैं कि सूर्य, तारे, चंद्रमा सबको देख लेते हैं, कितना किलोमीटर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आपका दूरस्थ बिंदु होता है वह क्या होता है, अनंत होता है। और दूरस्थ बिंदु यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए आपका संवेदन क्षमता नहीं लगाना पड़ता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है कि दूरस्थ बिंदु, तो ये तो आप जानेंगे कि अनंत होता है, लेकिन यहां क्वेश्चन आ जाए कि स्पष्ट देखने के लिए दूरस्थ बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु कितना होता है। ये बहुत गहराई की बात है, आप लोग को जनरली ये बातें नहीं मिलती है, तो ये याद रखिएगा। तो स्पष्ट देखने के लिए हम लोग तो सूर्य को भी देख लेते हैं, तारे को भी देख लेते हैं, चंद्रमा को भी देख लेते हैं। क्या हम लोग क्या है, तो चंद्रमा में जो गड्ढे पड़े हुए हैं उसको हम लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु होता है वह क्या होता है, 20 सेंटीमीटर 20 फीट होता है। याद रखिएगा 20 फीट, या तो आप लोग कह सकते हैं 20 फीट हो जाएगा और नहीं तो आपका 6 मीटर होगा। ठीक है, 6 मीटर लिखिएगा, नहीं तो 20 फीट लिखिएगा। ये बात याद रखिएगा। अब 6 मीटर आप लोग कभी कभी आंख जांचवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपको क्या कहा जाता है कि 6x6 है। तो 6x6 का मतलब क्या होता है, तो ये आपको बात आज मैं बतला देता हूँ, याद रखिएगा। तो 6x6 कहने का मतलब यही होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति का होगा तो 6 मीटर देखता है, तो आप भी का है तो सामान्य आंख के बराबर आपका भी जो आई है, आई पावर है, वह का 6 मीटर है, जिसके कारण हम लोग इसको 6x6 के नाम से जानते हैं कि 6/6 है आपका का है, जितना समान आंख का होना चाहिए उतना आपका है।
बात समझ में आ गई। या तो 20/20 का भी आपको क्या करता है डॉक्टर लिख दिए करते हैं, तो ये बात याद रखें 20 का मतलब क्या होता है, तो 20 फीट में 20 फीट आपको दिख रहा है समान आंख से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले बात को क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गई। अब देखेंगे दृष्टि दोष। जी हाँ, दृष्टि दोष आप लोग जानते होंगे कि यह जो आपका क्या होता है, आंख में कोई कमी आने के कारण क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। रविशंकर आर्या, चलिए ठीक है, सूर्यराज, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो देखिए ध्यान से कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष आप लोग जानते हैं, दोष का मतलब क्या होता है, कारण। इसका दोष के मतलब क्या है, तो कोई आपका क्या हो जाता है, तो कोई रीजन के कारण आपका क्या है, तो कोई रीजन हो जाए जिसके कारण आपका वस्तु दिखाई नहीं देता, कोई दोष उत्पन्न हो जाता है ना, तो कोई इफेक्ट आ जाता है जिसके कारण हमें आंख में कोई भी प्रतिबिंब अच्छा से नहीं बनता है। जैसा कि यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है, देखिएगा कि जब किसी कारण से नेत्र द्वारा देखे गए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे तब नेत्र में ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। कोई कमी के कारण क्या होता है, नेत्र में अगर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, उसे दोष कहते हैं। अब दोष कैसे उत्पन्न होता है इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग शेयर करते जाइए, बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं ताकि आपको दोस्तों की मदद हो जाए। अब देखिए यहाँ देखिएगा आप लोग कि ये तो जान गए कि दृष्टि दोष किसके कहते हैं, तो यह दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप जान लेते हैं कि किसी कारण से, किसी कमी के कारण का हो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, किसी कमी के कारण आपका आंख में प्रतिबिंब वस्तु का स्पष्ट नहीं बनता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ गए। अब देखिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो वह होते हैं 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार के कौन कौन है उसको हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा। तो कैसे देखेंगे, जो देखिए, तो यहाँ आपका दृष्टि दोष क्या है, मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आप लोग देखिए आगे कि निकट दृष्टि दोष एक होता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्या कहते हैं, मायोपिया। और दूसरा जो आपका है इसका कहते हैं दूर दृष्टि दोष, या तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं या तो दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, ये बात याद रखिएगा। और 4 नंबर में आपका है दृष्टि वैषम्य, या तो इसी का नाम कहते हैं अबिंदुकता, ये बात याद रखिएगा। अब इतनी सारे बात है, आप लोग अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हट रहा हूं। चलिए आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए क्या है, तो राकेश कुमार गुड इवनिंग। अब यहाँ देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग देख लिए ना, आवाज जा रही है आप लोग के पास। अब देखिए यहाँ दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। तीसरी बात है जरा दृष्टि दोष, और चौथी बात है अबिंदुकता यानी कि दृष्टि वैषम्य। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे बातें याद कर लिए। अब देखिए आगे की बात है उसको देखिएगा। आपको पहला आपका क्या दृष्टि दोष, जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया या कि मायोपिया, तो इसको कहते हैं मायोपिया। अब चलिए इसको देखते हैं।
मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को। तो यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसके बारे में देखें। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा उपचार को लिखें। आपके बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और नहीं तो आपका क्या होगा, आज का वीडियो लगभग 6 नंबर आपको देकर जाएगा, और कम से कम आपका क्या है तो 2 नंबर तो आज का वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगी हर एक एग्जाम में, चाहे वह आपका क्या हो तो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो। आप लोग जानते हैं कि बेहतर आपको रिजल्ट लाने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या है, तो दृष्टि दोष किसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग कभी कभी भौकाल बन जाते हैं क्या कि अच्छा निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। नहीं रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु आपका क्या है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये बात याद रखिएगा। निकट का मतलब क्या होता है, निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको मायोपिया। ठीक है, और इसका जो दृष्टि दोष का क्या होता है, जो आपका जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका कारण क्या होता है, दोष क्या होता है, तो इसका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है कारण। याद रखिएगा 2 कारण है। पहला है आपका नेत्र गोलक का फैल जाना, यानी कि नेत्र गोलक यानी कि जो लेंस होता है उसका क्या हो जाना, मोटा हो जाना, फैल जाना होता है। दूसरा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, है ना। तो ये जब आप जानते हैं कि नेत्र लेंस को क्या करेंगे, मोटा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये जो आपका नेत्र लेंस है यानी कि लेंस है इसको मोटा कर दिया जाए ऐसा, तो प्रकाश ट्रेवल करने में इसका ज़्यादा देरी लगेगा और इसकी स्पीड कम जाएगी, जिसके कारण होगा कि अब प्रकाश जाएगी और बगलवे में मुड़ जाएगा, यानी कि फोकस का कम हो जाएगा। और जैसे ही पतला लेंस रहेगा तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक फैल जाता है, जिसके कारण इसका फोकस दूरी में कमी आ जाती है, और कमी आ जाने के कारण यह रेटिना पर प्रतिबिंब न बन करके रेटिना से पहले बन जाता है। याद रखिएगा। यहाँ देखिए आपको, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि यह जो आपका समान आंख है और यहाँ पर देखिए दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। तो ये देखिए आपका प्रकाश गया है और अपवर्तन के बाद यहीं पर कट गया है। याद रखिएगा यहाँ रेटिना है, यहाँ पर कटेगा तब आपका प्रतिबिंब जो है उसका बनेगा और वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ देखिए आपका क्या है तो समान आंख है, यह कहा है तो आपको रेटिना पर प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो ये क्या होता है, तो नेत्र गोलक का फैल जाने के कारण इसका फोकस दूरी कम हो जाता है, और कम के कारण क्या होता है तो यह आपका फोकस पर आपका रेटिना पर नहीं बनने के कारण आपका क्या है प्रतिबिंब आपका नहीं बनता है रेटिना पर, जिसके कारण वस्तु दिखाई नहीं देता है। अब देखिए इसका उपचार क्या है, जो देखिएगा तो उपचार है निकट दृष्टि दोष के उपचार क्या है, तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब याद रखने की बात यहाँ पर यही है कि आपको यह जो आपका निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाते हैं और इसका जो दूरी होता है फोकस दूरी वह क्या हो जाता है, कम जाता है, इसका नेत्र गोलक फैल जाता है। ये सारी बातें हैं, इसको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इतने सारे आपका क्या है तो एक जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको याद करना है। इसके याद करने के लिए आप लोग याद रखिएगा कि मेरे पिया है निकट आ लेके टिकट अब कहाँ जाऊं रे, मेरे पिया है निकट लेके टिकट अब कहाँ जाऊं रे। इसका मतलब है मेरे पिया मतलब कि इसको क्या कहेंगे, मायोपिया। तो मायोपिया क्या है, तो वो मेरे पिया है निकट, तो मायोपिया है निकट, तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इतना बात याद हो गई। तो मेरे पिया है निकट लेके टिकट अब कहाँ जाऊं रे, अब का मतलब क्या होता है, अवतल लेंस है ना। तो मेरे पिया यानी कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कर रहे थे और निकट दृष्टि में क्या है तो अवतल लेंस, तो अब कहाँ जाऊं रे, तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये बात याद रखिएगा।
और देखिएगा कि यहाँ क्या है, तो नेत्र गोलक का फैल जाना और फोकस दूरी क्या होता है, कम जाना। तो ये बात याद रखिएगा। एक और आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड है जिसका नाम है आपका दूरदृष्टि दोष, उसको हम लोग देखेंगे, इसके बाद इसका ट्रिक हम दे देंगे। ठीक है, कैसे याद होगा उसको देखिएगा। इसके पहले हम लोग देखेंगे, ये चश्मा है, हम लोग कौन सा चश्मा लगाए हैं मायोपिया में, तो अवतल लेंस वाला चश्मा लगाए हैं। ये देखिए गांधी जी वाला है ना, तो ये चश्मा है, वह चश्मा देखिए आपका अवतल लेंस लगाए, यहाँ पर दिख रहा है ना अवतल लेंस। आप लोग को पहचानने में आया होगा कि जिसका जो बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या होगा, समान जो आपका आंख होगा दोष वाला, तो यहाँ देखिए आपका रेटिना से पहले बन गया है। अब देखिए हम लोग अवतल लेंस लगा दिए तो यहाँ पर आपका रेटिना पर बन गया। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इस आपका वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का क्लियर कर देंगे, आपका सारे जो दृष्टि दोष है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा उपचार को लिखें। आपको साफ साफ दिख रहा होगा शायद, चलिए तो दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कि दूरदृष्टि दोष की या किससे कहते हैं, दूर या दीर्घ कह देगा, या तो कह देगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया किससे कहते हैं, जो देखिएगा वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि जो दृष्टि दोष होते हैं, दूरदृष्टि दोष का क्या होता है, दो कारणों से आपका क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब दो कारण क्या है जो देखिएगा, दो कारण यहाँ पर है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, छोटा मतलब कि पतला हो जाना, और फोकस दूरी बढ़ जाना। अभी मैं बतलाया था जो देखिएगा कि अगर कोई लेंस मोटा रहे इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और इसका नेत्र लेंस क्या होगा, पतला रहेगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही है कि नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, दोनों सेम ही बात था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि वो इसका उपचार क्या है। तो नेत्र जो आपका दूरदृष्टि दोष के उपचार क्या है, तो दूर यानी कि उत्तल लेंस होगा, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग किया जाता है या लगाया जाता है। अब याद रखिएगा, इतने सारे जो बात है इसको कैसे याद रखेंगे उसको देखिएगा, कैसे याद रखते हैं। जो यहाँ देखिए आपका दूरदृष्टि दोष है या तो दीर्घ दृष्टि दोष है, दूर या दीर्घ को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और यहाँ जो देखिए आप लोग कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका क्या होगा, तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात याद रहेगी, नहीं याद रहेगी जो देखिएगा। तो इसका एक अभी मैं बतलाया था कि निकट दृष्टि दोष में कहा था कि उसका फोकस दूरी कम जा रहा था, नेत्र गोलक बड़ा हो जा रहा था, फैल जा रहा था, है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि मोटा देख के हटिए ना और पतला देख के सटिए ना। हम लोग देहाती कहावत जानते हैं कि मोटा देख के हटिए ना, पतला देख के सटिए ना। तो अब बताइए कि मोटा देख के हटिए ना यानी कि सट जाइए, तो आपको याद रखिएगा सट जाइए। तो जैसे ही नेत्र गोलक मोटा हो जाएगा उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, सट जाता है लेंसवा में। अगर लेंस में सटेगा तो फोकस दूरी घटेगा, और पतला देख के सटिए ना मतलब दूर जाइए, तो जैसे ही नेत्र गोलक क्या होता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, तो आपका यह फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये बात याद हो गई। तो यहाँ याद रखिएगा, मोटा देख के हटिए ना और पतला देख के सटिए ना, यानी कि जो पतला रहेगा उससे दूर जाएगा फोकस दूरी, जो लेंस मोटा रहेगा उसका फोकस दूरी कम जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो याद रखना है कि कौन सा आपको लेंस लगाएंगे, किसमें, तो दूरदृष्टि दोष में। तो चलिए देखते हैं दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। क्यों, तो यहां पर आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हाय रे मेरे मोटोपिया दूर उधर क्यों गया। तो हाय रे मेरे मोटोपिया, तो दूर उधर क्यों गया, तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के दूर उधर, उधर का दूर का मतलब क्या, तो दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाय रे मेरे मोटोपिया यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। तो दूरदृष्टि दोष को कौन सा आपको कहते हैं, दृष्टि दोष, तो
आपको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हायरे मेरे मोटोपिया, दूर उधर क्यों गया, तो इसका मतलब है कि हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को कहते हैं। तो दूर उधर क्यों गया, उधर का मतलब उत्तल लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया या तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस, ये बात याद रखिएगा। श्रुति प्रिया गुड इवनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष तो आपको कवर हो गया। इसका कारण क्या था, दो कारण था। क्या है, तो मोटा देख के हटिए ना, पतला देख के सटिए ना। तो जब इसका नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा कि हम लोग का लेंस मोटा हो जाएगा, उसका फोकस दूरी घट जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में ऐसा उत्पन्न हो जाता है। आप लोग शेयर करते जाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए आए हैं, और बेल आइकन जो होता है घंटा होता है उसका डोलाते रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष को देखेंगे, ठीक है। जरा दृष्टि क्या है इसको देखिएगा। इसका पहले हम लोग हाइपरमेट्रोपिया है, इसको देखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया में आपको क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से बाहर बन जाता है। यहाँ देखिए रेटिना से बाहर बन रहा है ना, आज जैसे ही हम लोग क्या करते हैं उत्तल लेंस लगाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, तो प्रकाश के मोड़ करके हम लोग को रेटिना पर बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गांधी जी वाला चश्मा देख रहे हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग का आ रहा है क्वेश्चन है जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में देखिएगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कभी कभी कि जरा सा कुछ भी मांगते हैं, जरा सा, यानी कि ना ज़्यादा मांगते हैं ना कम मांगते हैं। यानी कि आप लोग न नरके में होते हैं ना सरके में, जो आप लोग का एक कहावत होता है। तो यहाँ पर भी बात यही है कि जरा दृष्टि दोष, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट तथा दूर की वस्तु का होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, न दूर वाला दिखता है और न ही निकट वाला दिखता है। याद रखिएगा, वैसा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट तथा दूर दोनों स्थिति में रखे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो प्रायः यह बुढ़ापे में होता है, यानी कि बूढ़े व्यक्ति में यह उत्पन्न हो जाता है। अब देखते होंगे बूढ़े आदमी को कभी कभी कि क्या होता है कि कोई पेपर होता है, ऐसा पेपर आप लोग जानते हैं, और पेपर को क्या पढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ेंगे, नज़दीक में लाकर ऐसे नहीं पढ़ते हैं, दूर से पढ़ते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि न ज़्यादा दूर वाला भी दिखाई देता है और न ही ज़्यादा निकट वाला में दिखाई देता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि न दूर वाला दिखाई दे और न आपका क्या है निकट वाला दिखाई देता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, याद रखिएगा। इसका क्या होता है, तो प्रायः यह बुढ़ापे में उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, जो बताते हैं। यह हो जाता है उत्पन्न समंजन क्षमता में कमी आ जाता है, शिथिलता आ जाता है, मांसपेशियों में शिथिलता आ जाने के कारण समंजन क्षमता क्या होता है में कमी आ जाता है। जो मांसपेशियां आपको कल बतलाए थे पिछले वीडियो में, आप लोग ना देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में क्या था कि जो लेंस को जकड़े हुए था उसके में क्या होता था कि लेंस को लम्हाता था, सिकुड़ाता था, यानी कि क्या होता था कि उसको फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने का काम करता था कौन, सिलियरी मांसपेशियां, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। अगर वो मांसपेशियां का हो कि वह फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना बंद कर देता है, जिसके कारण समंजन क्षमता में कमी आ जाता है। तो यहाँ पर बात यही है कि बुढ़ापे में यह उत्पन्न होता है जिसमें सिलियरी मांसपेशियों में क्या होता है शिथिलता आ जाने से समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, बात याद रखिएगा। अब इसका क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष तो हम लोग देख लिए, निकट दृष्टि दोष देख लिए। अब देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या कर रहा है कि इसका उपचार क्या होता है कि आपका उपचार के लिए दुफोक्सी लेंस लगाते हैं, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी दोनों लेंस का। क्यों, क्योंकि ना हमें दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है और न ही निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर दूर और निकट की आपका वस्तु दिखाई न देता है तो ये इसका मतलब है कि ना पास वाला ना दूर वाला। इसलिए वो जो बूढ़ा आदमी है वो वह गाना गाने लगते हैं कि वो पास आने लगे जरा जरा, दूर जाने लगे जरा जरा, जरा जरा, जरा दृष्टि दोष। ये बात याद रखिएगा।
तो यहाँ पर जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, न वह पास भी आ रहे हैं और दूर भी जा रहे हैं, हमको दिखाई नहीं देता है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसके कारण हमें दुफोक्सी लेंस लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष में क्या है, तो दुफोक्सी लेंस लगेगा, ये बात याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दृष्टि दोष को देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, दुफोक्सी लेंस हम लोग लगा लिए। अब देखिए क्वेश्चन आता है जिसका नाम है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य किसको कहते हैं वह देखिएगा, इसी को कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, जो देखिएगा वैसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को एक बार में एक ही तल दिखाई देता है, या तो तल क्या हो, क्षैतिज हो या उदर्ग हो। याद रखिएगा क्षैतिज का मतलब क्या होता है, पड़ी, और उधर का मतलब खड़ा। तो या तो खड़ा वाला या तो पड़ा वाला, दोनों में से कोई एक भाग दिखाई देता है एक बार में, उसे क्या कहते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देता है तथा दूसरा तल अस्पष्ट हो जाता है, तो उसे दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कहते हैं। याद रखिएगा वैसा दृष्टि दोष जिसमें एक बार में एक ही तल दिखाई दे, या तो क्षैतिज दिखाई दे या तो उदर्ग दिखाई दे, ये बात याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल लाइन दिखाई देगा, तभी आपका क्या कहलाएगा, अबिंदुकता कहलाता है। और अबिंदुकता का कारण क्या होता है, इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि कॉर्निया की सतह का उतलता बढ़ जाता है। कॉर्निया का होता है उसका जो सतह है वह मोटा हो जाने के कारण क्या होता है, इसमें आपको दृष्टि दोष यानी कि स्पष्ट देखने में कमी आ जाता है, जिसके कारण यह आपका क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। अगर आप लोग बुढ़ापे में ऐसा होता है तो बेलना से पीटे हुआ, याद रखिएगा शादी ब्याह हो जाए तो बता है ना। तो यहाँ पर भी आपका क्या होता है कि इसके उपचार के लिए बेलनाकार युक्त चश्मा लगाया जाता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आप लोग को बताना है किस प्रकार से बेलनाकार चश्मा होता है, जो मैं बतला देता हूँ। ऊपर से आपका ऐसा फैला टाइप के होता है। अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो मैं चश्मा दिखला देता हूँ। ठीक इस प्रकार से आपका क्या होता है, आपको यहाँ पर चश्मा लगाया जाता है। ये देखिएगा आपको एक बार में एक ही तल दिखाई देता है। यह मनुष्य है, इसका देखिएगा यहाँ पर आपका क्या होता है, मुंडी दिखाई दे रहा है, और इसका पैर वाला भाग है वह इधर है, यानी कि आपका इसका सिर्फ और सिर्फ सिर दिख रहा है, पैर नहीं दिख रहा है। तो पैर दिखाने के लिए आपका क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग को बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, लंबा टाइप का, याद रखिएगा, जिसके कारण यह जो आपका वस्तु स्पष्ट दिखने चालू हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर बात समझ में आई है तो बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो आप लोग बेलनाकार लगा दिए हम चश्मा, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो देखिएगा इसका प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा है, दोनों सिर और पैर दोनों सही समांतर बन रहे हैं, जिसके कारण हम उस वस्तु को बढ़िया से देख लेंगे। चलिए हार्दिक पांड्या का यश है, बहुत बढ़िया। तो आज तक जो आप लोग को इतना जो वीडियो देखे उसमें आपको सभी जो आपका दृष्टि दोष था उसमें सभी आपको समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन सा दृष्टि दोष समझ में नहीं आया और कौन सा समझने में बहुत अच्छा लगा। ये बात आपको बतानी है अपने कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।